हाय, वेलकम बैक। इस वीडियो में दो ऐसी कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो कि आने वाले 4-5 साल तक काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती हैं और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी बहुत स्कोप है इन कंपनीज में। पहली है अडानी पोर्ट्स और दूसरी है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों पोर्ट्स के बिजनेस में है। अगर कंपनी की लेटेस्ट कॉन कॉल सुने दोनों की, तो अडानी एयरपोर्ट्स बोल रही है कि आज की डेट में जो इनकी करंट कैपेसिटी है, जितना ये कार्गो हैंडल करते हैं, लगभग 500-600 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास है और उसको 2031 तक लगभग 1 बिलियन टन टोटल तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि अभी से डबल। और ये 1 बिलियन ऑपरेशन होने के बाद होगी, यानी कि पीक कैपेसिटी का 80%। तो पीक तो 1.1 से 1.2 बिलियन मैट्रिक टन पर एनम तक, यानी कि लगभग 100 करोड़ टन तक का कार्गो हैंडल करने की कैपेसिटी हो जाएगी एक साल में। और अभी लगभग 500 मिलियन मैट्रिक टन कंपनी ने अचीव किया है फाइनेंशियल 26 में। तो आने वाले 5 साल में कंपनी आज से डबल हो जाएगी। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट कंपनी है, पोर्ट ऑपरेटर है। इसके खुद के पोर्ट्स भी हैं, मुंद्रा पोर्ट, और उसके अलावा बहुत सारे पोर्ट गवर्नमेंट के भी ऑपरेट करती है। और उसके अलावा जो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी अगर कॉन कॉल में जाएं तो ये आज की डेट में कितना कार्गो हैंडल करती है, 31.6 लेटेस्ट Q4 में, यानी कि लगभग 120-130 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम, यानी कि 12 से 15 करोड़ के आसपास का एक साल में करती है, जो कि अडानी पोर्ट्स 50 का करती है। उससे छोटी है बेस में। बट अगर इसमें देखें कि इसमें मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दी है, तो इसमें देखें नीचे यहाँ पे कैपेसिटी एस्पिरेशन 400 मैट्रिक टन, यानी कि करंट की जो 12-15 करोड़ है उससे 40 करोड़ मैट्रिक टन पर एनम तक ले जाना चाहते हैं। और जो लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है पोर्ट में दो तरीके से रेवेन्यू आता है पोर्ट ऑपरेटर के पास। एक तो जो वहाँ पे कार्गो आएंगी जाएंगी, उनको हैंडल मतलब उनको लोड अनलोड करने के चार्जेस लेते हैं। दूसरा, किसी का मान लो लोड या अनलोड किया, उससे पहले हो सकता है अपने वेयर हाउस में किसी कस्टमर को रखना है कुछ टाइम तक प्रोडक्ट्स, पहले मान लो 2 दिन बाद जाना है शिप में, बट आज ही रख दिया, तो उन सबको स्टोर करती हैं ये कंपनीज और इनसे चार्ज लेती हैं रेंटल चार्जेस। तो वो सब नॉर्मल पोर्ट चार्जेस होते हैं। दूसरा, लॉजिस्टिक्स का भी बिजनेस होता है इनका कि लोड अनलोड करके अपने वेयर हाउस में तो रखा ही है, साथ ही साथ जिस कस्टमर का वो प्रोडक्ट या कार्गो है उस तक पहुंचाने का काम भी करती है लॉजिस्टिक्स का। तो उसको बोल रही है कंपनी 8,000 करोड़ तक पहुंचाना है उसका टॉप लाइन, जो कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रोडक्ट सेगमेंट्स में देखें तो अभी लॉजिस्टिक्स सिर्फ 700 है। तो आने वाले 4-5 साल में लगभग 10 गुना से ज्यादा करना है इस बिजनेस को, जो कि बहुत ही एग्रेसिव टारगेट है। और ये कंपनी ऑलरेडी जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि ऑलरेडी ही बहुत सारे बिजनेसेस में है और हर बिजनेस में अपना एग्जीक्यूशन प्रूव कर चुके हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील देखें तो 3 लाख करोड़ की कंपनी है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 1 लाख करोड़ की कंपनी है। उसके अलावा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जो हम डिस्कस करें, जेएसडब्ल्यू सीमेंट 18,000 की है। उसके बाद जेएसडब्ल्यू पेंट्स जो जेएसडब्ल्यू डुलक्स के नाम से है 13,000 करोड़ की। तो ये जिंदल ग्रुप की कंपनी है और मेनली अलग अलग जिंदल ब्रदर्स की अलग अलग कंपनी है जो उनके बीच डिवाइडेड हो चुकी है। तो जेएसडब्ल्यू की सारी कंपनी जो प्रमोटर हैं इनके, जेएसडब्ल्यू स्टील में देखें तो इन्वेस्टर्स में जेएसडब्ल्यू वाली सारी कंपनी संजय जिंदल जी देखते हैं। उसके अलावा जो इनकी भाइयों की कंपनी है वो भी स्टील के बिजनेस में, एक जिंदल स्टील 1 लाख करोड़ की, उसके अलावा जिंदल 17,000 और एक जिंदल स्टेनलेस जो कि 59,000 की है। तो अपनी फैमिली में भी सबसे बड़ा जो बिजनेस का एम्पायर है वो जेएसडब्ल्यू ग्रुप का ही है। और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही एग्रेसिव टारगेट रखा है और कंपनी ने अभी रिसेंटली QIP भी लॉन्च किया है। जेएसडब्ल्यू QIP अगर मैं सर्च करूं तो अभी कंपनी ने 285 पर शेयर पे 10 दिन पहले ही 7,500 करोड़ रेज किए हैं QIP से, जिसमें अपनी स्टेक्स बेची है कुछ 6,000 करोड़ का फ्रेश इश्यू और लगभग कुछ स्टेक सेल करी है। तो अभी क्योंकि 75% से ज्यादा प्रोमोटर के पास थी और उनको कम करना होता है, तो अपनी कम भी कर दी। और अभी वो सारा जो सब्सक्राइब किया है ओवर सब्सक्राइब हुआ है। जितना पैसा इन्होंने रेज करने की बात करी कि इतना पैसा हमें रेज करना है, इंस्टीट्यूशन ने वो 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया है। तो 7,500 मांगे थे, 50,000 की बिड डाली है लोगों ने। तो वो दिखाता है कि मैनेजमेंट पे कितना कॉन्फिडेंस है इनके एग्जीक्यूशन पर। और अगर देखें तो किसने सब्सक्राइब किया है, तो अभी 83 से 73 हो गई। FIIs ने 7 से 10.5% अपनी कर ली और DIs के पास 2% थी सिर्फ, DI ने 7%, तो DIs ने खरीदा है। HDFC म्यूचुअल फंड ने 2.5%, SBI कॉन्ट्रा फंड ने 2.5%, क्वांट म्यूचुअल फंड ने 1% और पब्लिक की 6.5 से अभी और कम हो गई, 6 से कम हो गई। सिमिलरली अगर अडानी
पोर्ट्स में भी देखें तो यहाँ पे भी पब्लिक के पास बहुत कम है, 4-5% से कम है। इस लेटेस्ट क्वार्टर में 2% प्रमोटर ने कम करी है, थोड़ी सी डीआई की कम हुई है और वो सारी एफआई ने अब्सॉर्ब करी है। तो जहां सब बोल रहे हैं कि एफआई सेलिंग कर रहा है, एफआई ऐसी कंपनी में ले रहा है जो अच्छी कंपनीज हैं और ओवरऑल पब्लिक की कम होती जा रही है। इसमें भी 5% से अगर किसी स्टॉक में कम है तो वो दिखाता है कि 95-96% कितने स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है इंस्टीट्यूशंस के पास। तो ऐसी कंपनीज जनरली ज्यादा नीचे ड्रॉ डाउन भी नहीं दिखाती, जैसे ही वो नीचे आती हैं तो ये इंस्टीट्यूशंस उनको खरीदने के लिए रेडी बैठे हैं। और ये ऐसे बिजनेस हैं, अगर हम सर्च करें सागरमाला प्रोजेक्ट तो 2015 में कंपनी ने 2015 में गवर्नमेंट ने सागरमाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें गवर्नमेंट 6 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर रही है, जिससे जो एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं उनको अपग्रेड करना और न्यू बनाना, जिससे कैपेसिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़े। ये सारे ग्रोथ पिलर्स हैं उसके। और अगर इसकी डेटा देखें पीआईबी पे तो सागरमाला इज इम्प्लीमेंटिंग 845 प्रोजेक्ट्स वर्थ 6 लाख करोड़, जिसमें से अभी तक 315 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट हो चुका है और लगभग इतने टन पर एनम की कैपेसिटी ऐड हुई है। अब सागरमाला 2.0 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें इतने का और इन्वेस्टमेंट होगा अभी। और ये आज की डेट में सारे जो टोटल आज की डेट में 12 मेजर प्रोजेक्ट पोर्ट्स हैं इंडिया के, ये वो सारे हैं। तो ये सेक्टर भी ऐसा है। अभी इंडिया क्या कर रहा है, हर चीज में इंडिया ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी उतना ज्यादा ही पोर्ट्स का यूज बढ़ेगा। और ये जो सारे गवर्नमेंट के मेजर पोर्ट्स हैं इनको भी धीरे धीरे, अभी को तो कुछ ऑलरेडी ही अडानी पोर्ट्स और जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट ऑपरेट करता है, तो आने वाले टाइम में भी ये 2 ही बड़े प्लेयर्स हैं, यही सारे ज्यादा से ज्यादा पोर्ट्स को ऑपरेट करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो 2 कंपनी है सबसे ज्यादा यही बेनिफिशियरी रहने वाली है सागरमाला प्रोजेक्ट की, जेएसडब्ल्यू और अडानी पोर्ट्स। अगर मैं सिंपली सर्च करूं जेमिनाई पर हाउ मच मैन्युफैक्चरिंग टारगेट इन इंडिया, तो आज की डेट में इंडिया के जीडीपी में 16 to 17% मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है और ये 25% तक बढ़ने वाला है। और साथ ही साथ इंडिया की जीडीपी भी बढ़ेगी 2035 तक। तो 10 साल में 6-7% CAGR से मिनिमम इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा 16-17% से 25%। तो मैन्युफैक्चरिंग कई गुना बढ़ सकती है और जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी उतना ज्यादा पोर्ट्स का यूज होगा विद इन इंडिया भी सामान सप्लाई करने के लिए और वर्ल्ड वाइड भी। अगर एक और चीज सर्च करें, इंडियन पोर्ट्स हाउ मच ऑफ टोटल ट्रेड हैंडल्स बाय वॉल्यूम एंड वैल्यू, तो बाय वॉल्यूम 95% जो इंडिया की टोटल ट्रेड होती है वो पोर्ट्स के थ्रू होती है और वैल्यू के उसमें 70%। और टोटल कार्गो वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है और टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं जो कि हमने देखा। एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अमृतकाल विजन 2047 द गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिंग दी सागरमाला प्रोग्राम एंड द मैरीटाइम इंडिया विजन टू ऑप्टिमाइज दीज नंबर्स फर्दर। तो इस सेक्टर में ग्रोथ होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मेन बेनिफिशियरी ये दोनों होंगी, अडानी पोर्ट्स और जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ये कंपनी ग्रोथ की बातें कर रही है कि नहीं दोनों, वो भी हमने देखा 4-5 साल में डबल कैपेसिटी करने वाली है। आज की डेट में से जितनी इसका जेएसडब्ल्यू एनर्जी का टारगेट है आने वाले 5 साल में लगभग 400 मिलियन टन और अडानी पोर्ट्स का आज की डेट में 500 मिलियन मेट्रिक टन है। तो 4 में अगर जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर 400 तक पहुंचेगा तो 6-7 में अगर मान ले 6 साल में भी 500 मिलियन तक पहुंचता है, जो कि आज की डेट में अडानी पोर्ट्स का नंबर है। तो 5-6 साल में ये अडानी पोर्ट जितना बड़ी बन सकती है। इसकी मार्केट कैप आज की डेट में 76,000 की है और अडानी पोर्ट्स की 4,20,000 की। तो लगभग 5 गुना होने का स्कोप है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के पास 6-7 साल में, जो कि 30% की CAGR बैठती है। और अडानी पोर्ट्स और बड़ा हो सकता है यहाँ से, ये तो खुद डबल होने की बात कर रहा है। और दोनों की अगर कंपैरिजन भी करें जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को इससे, तो डेट टू इक्विटी 0.63 इसकी भी लगभग सिमिलर है। और इसके जो मैट्रिक्स हैं ऑपरेशनल मैट्रिक्स ROCE जेएसडब्ल्यू के भी उतने सिमिलर ही हैं। और इस ग्रुप की हम एग्जीक्यूशन ऑलरेडी जानते हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो मेरे हिसाब से आने वाले 6 साल में लगभग 70-80% तो चांस है कि अडानी पोर्ट जितनी बड़ी बन सकती है, या फिर थोड़ा और 1-2 साल और लेट हो सकता है, लेकिन बनने के काफी पूरे चांसेस हैं। और इन दोनों के अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो
आखिरी 2 साल में लगभग 26 से 38% के आसपास बढ़ी है सेल्स। तो ओवरऑल देखें 2 साल में कितना ग्रो हुई है कंपनी, 38736 डिवाइड बाय 26711, तो लगभग 45% से ग्रो हुई है 2 साल में सेल्स, यानी कि 20-22% की CAGR से आखिरी 2 साल में ग्रो हुई है, जो कि निफ्टी 50 का पार्ट है, यानी कि एक लार्ज कैप इतने फास्ट तरीके से ग्रो हुआ है। उसके बाद JSW इंफ्रा देखें तो ये किस स्पीड से ग्रो हुआ है आखिरी 2 साल में, 5361 डिवाइड बाय 3763, तो ये भी सेम स्पीड से ग्रो हुआ है 42% से। तो फ्यूचर में ह्यूज स्कोप है और आखिरी 2 साल में 42% और 45% से ग्रो ही है। और अगर इनका शेयर प्राइस देखूं मैं दोनों का, तो 25 जून 24 और अभी 29 जून 26, 2 साल हो गए, स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया हुआ। और कुछ टाइम पहले तो अभी 3 महीने पहले तो लगभग 234 के आसपास था, तब से अभी तक 40% के आसपास ऊपर आ चुका है। और यहाँ पे हमने देखा 285 के आसपास इस पे QIP इंस्टीट्यूशंस को मिले हैं शेयर 285 के रुपीस पर। उसके बाद अडानी पोर्ट्स देखें अगर, तो अडानी पोर्ट्स, यहाँ पे अडानी पोर्ट्स भी सिमिलरली 5 जून 24 और अभी 24 अप्रैल 26, लगभग 2 साल बाद जाके अभी ब्रेकआउट दिया है सेम लेवल से, अब जाना स्टार्ट ऊपर किया है। और मैंने यहाँ पे जो ड्रॉइंग बनाई हुई थी इसके हिसाब से लगभग ये जो इसका चार्ट पैटर्न बना है रिवर्स हेड एंड शोल्डर, उसका जो मेजरमेंट लेके यहाँ प्लॉट किया है, तो लगभग ब्रेकआउट से टोटल टारगेट इसका 36% बैठता है और अभी भी ये अपने टारगेट से 20% के आसपास दूर है। तो बावजूद इस ग्रोथ के आखिरी 2 साल में इन दोनों कंपनीज ने रिटर्न नहीं दिया है, सिंपली क्योंकि अगर पहले हो सकता है हाई वैल्यूएशन जोन में हो, या फिर आखिरी 2 साल में जो मार्केट में कुछ रैली नहीं हुई है उस कारण, वो भी कारण हो सकता है। तो अब 2 साल का प्राइस और टाइम करेक्शन हो चुका है, टाइम करेक्शन। तो जो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है ग्रोथ गैप स्ट्रेटेजी, उसमें ये दोनों स्टॉक्स फिट बैठते हैं। अडानी पोर्ट्स अभी हालांकि थोड़े ऊपर चल रहा है, बट अगर ये इस प्राइस पर आ जाता है तो फिर से इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से परफेक्ट बैठेगा, जिसमें आखिरी 2 साल में दोनों कंपनीज की सेल CAGR 20% से बढ़ी है। फ्यूचर में 4-5 साल में 5 डबल होने की बात कर रही है दोनों कंपनी, तो 15% CAGR से ग्रो करने वाली है आने वाले 4-5 साल में, जो सेकंड फिल्टर भी पास कर लेती है। और उसके बाद दोनों ही अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनी है, एक फर्स्ट नंबर पे आती है, एक सेकंड नंबर पे आती है। दोनों ही ग्रुप ऐसे हैं जो एग्जीक्यूशन के मामले में ऑलरेडी प्रूफ है। अडानी ग्रुप को सब जानते हैं और JSW ग्रुप को भी जानते हैं, तो इनका जो कमिटमेंट करी है ग्रोथ की कि इतनी रहेगी, उसके पूरे चांसेस हैं। और सेक्टर स्ट्रक्चरली अभी ग्रोथ देखने वाला है, क्योंकि इंडिया के पोर्ट्स को अभी बहुत ज्यादा ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी यूज करना है, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा पोर्ट्स अभी और ज्यादा स्टार्ट होने हैं। और इन मैन्युफैक्चरिंग PLI स्कीम, सागरमाला प्रोजेक्ट के सब लॉन्ग टर्म टेलविंड्स हैं। तो ये दोनों मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक हैं जो लॉन्ग टर्म सिप के लिए भी बेस्ट है। अगर इंडिया ग्रो करेगा तो ये भी करेंगे, अगर ये नहीं ग्रो करे तो मतलब इंडिया की ग्रोथ भी स्टैग्नेंट हो चुकी है, एज सिंपल एज दैट। तो ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज जस्ट माई स्टडी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।